हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरोटेरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू बुक है उसका ये डिस्कशन सेट रहेगा 109। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निवारक नज़रबंदी से आज से क्या है। निवारक नज़रबंदी से आपको बताना है कि आज से क्या है। तो इसका आज से हो जाएगा, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। ऑप्शन हो जाएगा डी। निवारक नज़रबंदी से आज से है, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। और इसी से संबंधित रॉलेट एक्ट लाया गया था कब, 1919 में। और इसका अन्य नाम कहेगा तो काला कानून भी इसे बोला गया था। आगे हो जाएगा 2 नंबर है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा हो या विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का फैसला लिया जाता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन हो जाएगा ए। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघ के कहेगा, भारत में जो संघ है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के जो अधिकार है किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है, किसे आपको बताना है, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। निर्वाचन आयोग के गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग संसद के कोई भी सदन लगा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेते हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया गया है। निर्वाचन आयोग के प्रथम कहेगा, निर्वाचन आयोग के प्रथम कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे। 4 नंबर हो जाएगा, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। आपको बताना है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली कब विकसित की गई। तो ये विकसित की गई 1983 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। सरकारी आयोग के गठन भी 1983 में किया गया था। और सरकारी आयोग अपनी जो रिपोर्ट था ये कब पेश किया था, तो 1987 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका गठन 1965 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन यानी कि एनडीसी के गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है इसमें, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी जो प्रावधान ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 316 में है। ऑप्शन हो जाएगा ए। यूपीएससी के गठन कहेगा तो अधिनियम 1919 के तहत 1926 में हुआ था। अनुच्छेद 318 के कहेगा संबंध किससे है, चीटिंग से यानी कि धोखाधड़ी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्ति है इसके बारे में जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो देखते हैं, विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये जो है सही है। राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है उससे संबंधित उसके बारे में असत्य छाटना है। तो इसमें विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये तो सही है। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, ये जो है गलत है, क्योंकि राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की जो शक्ति है ये स्वैच्छिक नहीं है। आगे देख लेंगे, विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। इसमें से असत्य छाटना था तो असत्य जो हो जाएगा ऑप्शन सी है। आगे देखेंगे, आगे है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। निम्न कथन पर विचार करके सही कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, ये सत्य है। ताप बढ़ने से पदार्थ के जो आयतन है ये बढ़ जाता है। ताप घटने से वायु में ध्वनि के वेग घटता है, ये भी सत्य है।
ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है, ये भी सत्य है। इसमें तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ताप बढ़ने पे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है और ताप बढ़ने पे द्रव्य की शयनता तथा पृष्ठ तनाव ये दोनों घटती है। ताप बढ़ने पे ध्वनि की जो चाल है ये बढ़ती है और ताप बढ़ने पे द्रव्य की शयनता तथा पृष्ठ तनाव ये दोनों घटता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है, यानी फैराडे के विद्युत अपघट्य के जो नियम है देखते हैं ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, आपको बताना है किससे। तो इसका संबंध हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। ऑप्शन हो जाएगा सी। कॉपर का शुद्धिकरण फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस नियम से संबंधित है, यानी कि इसी नियम से ये कॉपर के शुद्धिकरण जो है होता है। जल के विद्युत अपघटन भी फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस नियम से होता है। 9 नंबर हो जाएगा, जब प्रकाश विरल से संघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश विरल से संघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति जो है घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और जो किरण है वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो ये हो जाएगा जेनॉन। इसका अन्य नाम कहेगा तो अस्ट्रेंजर है। इसका अन्य नाम अस्ट्रेंजर गैस भी है। और वैसे कहेगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो ये कार्बन हो जाएगा। और वही अक्रिय गैस में हो जाएगा जेनॉन, जिसका अन्य नाम अस्ट्रेंजर भी है। सर्वाधिक कहेगा वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। तो ये हो जाएगा आर्गन। इसकी मात्रा है 0.93%। 11 नंबर है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वड़क का नाम क्या है। तो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वड़क के नाम आपको बताना है। तो हो जाएगा कैरोटोनाइडस। कैरोटोनाइडस ऑप्शन हो जाएगा ए। जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है इसे मानव को हानि पहुंचाने से कौन बचाता है। तो ओजोन परत बचाता है, यानी कि ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को सोख लेता है। गाजर के रंग पीला किसके कारण होता है। कैरोटीन के कारण। विटामिन से हमें शरीर में कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 12 नंबर है, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। केंचुए में कह रहा है कितने जोड़ी हृदय होते हैं। तो केंचुए में होते हैं 4 जोड़ी हृदय। ऑप्शन हो जाएगा डी। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। कॉकरोच के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि बल्लय होता है। तो ये होता है 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कह रहा है किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अल्फा कण के जो आयनन क्षमता है ये सबसे अधिक होता है और वही गामा किरण के वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बेंजोइक सोडियम लवण। ऑप्शन हो जाएगा सी। धोने वाला सोडा का नाम कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। एसेटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। ये सिरका से। टार्टरिक अम्ल कहेगा तो ये प्राप्त होता है इमली से। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। स्टील में कार्बन की मात्रा कहेगा तो ये होता है कितना 1.2 से 1.7% है। मटर में मार्स रोग जो होता है ये मैग्नीज के कमी से होता है। सीएनजी के फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन हो जाएगा ए। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ताप का ऋणात्मक मान किस पैमाने में नहीं होता है। तो केल्विन पैमाने में ताप के जो मान है ऋणात्मक नहीं होता है। सबसे न्यूनतम तापमान हो कहेगा तो 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस ये सबसे न्यूनतम तापमान है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के जो नियंत्रण होता है ये होता है मेरुरज्जु में। ऑप्शन हो जाएगा सी।
प्रमस्तिष्क ये मस्तिष्क के अग्रभाग है जिसे सेरिब्रम कहते हैं और ये चिंतन का काम करता है। अनुमस्तिष्क कहेगा तो इसे अन्य नाम सेरिबेलम कहते हैं और ये शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो इसमें से अदिश राशि हो जाएगा कार्य। बाकी वेग, विस्थापन, बल ये तीनों क्या है? तो सदिश राशि है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। कार्य बराबर हो जाएगा विस्थापन गुणे बल, यानी बल गुणे विस्थापन हो जाएगा कार्य बराबर। वेग परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? त्वरण। 20 नंबर हो जाएगा, न्यूटन कह रहा है कि न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया के मान जो है बराबर होता है? तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार। ऑप्शन हो जाएगा सी। न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है इससे बल के परिभाषा प्राप्त होता है और न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल के व्यंजन प्राप्त होता है, जो कि होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर m गुणे a। तीसरा नियम के अनुसार जो पानी में व्यक्ति तैरता है, इसमें न्यूटन के तीसरा नियम कार्य करता है। आगे हो जाएगा, 21 नंबर है, सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम के परमाणु संख्या हो जाएगा 11 है। ऑप्शन हो जाएगा बी। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेगा कितना है? तो 10 है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि ये वायु से अभिक्रिया कर लेती है। 22 नंबर हो जाएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। ऑप्शन हो जाएगा सी। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और वृक्क यानी किडनी के अंदर भाग के जो अंदरूनी भाग उसे कहते हैं मेडुला। अंदर के भाग के मेडुला बोला जाता है, बाहरी भाग को कोर्टेक्स। श्वसन जो है ये एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, जब गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उस समय उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर है, कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, जो कि गलत है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर नहीं बल्कि अपने अक्षांश को जाना जा सकता है। यहाँ देशांतर दिया है इसलिए ये पहला कथन जो है गलत है। प्रत्येक समय क्षेत्र 150 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है और ये कथन जो है सत्य है। प्रत्येक समय क्षेत्र 150 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसमें सही छांटना था तो इसमें सही जो है कथन केवल बी है। आगे देखेंगे, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, वह क्या कहलाती है? उसे कहते हैं समोच्च रेखाएं। ऑप्शन हो जाएगा बी। और समान दाब वाला रेखा को क्या बोला जाता है? तो समदाब रेखाएं। समान ताप वाले रेखे को समताप रेखा बोलते हैं। और वही कहेगा आइसोटोप किसे कहा जाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो और जो द्रव्यमान उसका भिन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोप। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसमें से शीत मरुस्थल हो जाएगा अटाकामा। और ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा कहेगा मरुस्थल कौन सा है? ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा थार मरुस्थल। 27 देखेंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो देख लेते हैं बारी बारी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ये तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य है। विद्युत के अपव्यय को रोकने का उपाय करना, ये भी है। ऐसे नीतियों का निर्माण जिससे स्वानियमन एवं बाजार सिद्धांत पर बल हो, ये भी है। विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना, ये जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। तो इसमें एक छांटना था कि कौन
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हारार जो स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हारार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर स्पूनर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर स्पूनर के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। भारतीय पुरातत्व इंजीनियर कौन थे, तो ये थे कनिंघम। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रेकोटस कहकर किसने पुकारा था, तो ये जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य के कुम्हारार जो स्थित महल है ये लकड़ी के बना हुआ है। जैन धर्म के जो सर्वाधिक विकास हुआ था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इसमें से विद्यापति की रचना नहीं है, तो देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कीर्ति लता कहेगा तो ये विद्यापति की रचना है। गौ रक्षा विजय ये भी है। पौधावली कहेगा तो ये भी है। ऋतुवंश नहीं है, ये किसका है, तो ये हो जाएगा आपको कालिदास का। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो विद्यापति थे इनका उपनाम कहेगा तो मैथिली कवि के उपनाम से इनको जाना जाता है। 30 नंबर हो जाएगा 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था। 1914 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल था उसमें से कह रहा है कि बिहार से उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो था शामिल था। ये हो जाएंगे मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ। तो जैन धर्म के कह रहा है कि किस वंश के शासनकाल में विभाजन हुआ था, तो ये मौर्य वंश के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो प्रथम जैन संगीति हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में। जैन धर्म के दूसरा जो संगीति हुआ था ये कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में, जिसका अध्यक्ष कहेगा तो क्षमा श्रवण थे। पहले इसमें से हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश के बाद कहेगा तो ये कौन सा था, शिशुनाग वंश। इसके बाद हो जाएगा नंद वंश और इसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर हो जाएगा देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था। देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था, तो ये तोमर वंश के काल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल के द्वारा किया गया था। मुगल वंश के नींव किसने रखा था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में। दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक दिन तक शासन करने वाला वंश कौन था। वंश कहेगा तो तुगलक वंश हो जाएगा। वही शासक कहेगा कौन थे, तो बहलोल लोदी थे जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 है निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है। कह रहा है कि किस स्तूप के निर्माण जो है बिना चबूतरे के किया गया है, तो ये सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण बिना चबूतरा के किया गया है। और ये संबंध कहेगा तो अशोक से है। सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और केसरिया का स्तूप जो है यहाँ पे बुद्ध ठहरे थे और ये विश्व के सबसे बड़ा स्तूप है। 34 देखेंगे क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पे फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने की थी। तो क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पे फणींद्रनाथ घोष की जो हत्या ये किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था, बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह के द्वारा। बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह के द्वारा। जो फणींद्रनाथ घोष थे इन्होंने गवाही दी थी जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी हुई थी। इन्हीं की गवाही पे इन लोगों का फांसी हुआ, जिसके बदला लेने के लिए फणींद्रनाथ घोष की हत्या किसने की, तो बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की फांसी जो हुआ था कब हुआ था, तो ये 23 मार्च 1931 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है।
तो ये अंधेरी नगरी चौपट राजा जो नाटक है ये किस साहित्यकार की रचना है? तो ये रचना की गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है। मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। रंगभूमि के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। आगे देखेंगे 36 हो जाएगा। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज की स्थापना करा कि किस सुधारवादी के द्वारा किया गया था? तो ये सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया था। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी और ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है गुलामगिरी, ये भी 1873 में इनके द्वारा लिखा गया था। आर्य महिला समाज के गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रामाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज के गठन किया गया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने की थी। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी अपाहिज बना दिया? महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो किसने? तो यह अंग्रेजी शिक्षा ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में 1835 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दस्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक की गाड़ी भी बोले थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? तो आपको बताना है। तो ये कथन हो जाएगा पार्सिवल ब्राउन का। ऑप्शन हो जाएगा डी। दुनिया के मजदूर एक हो ये किसके द्वारा नारा दिया गया था? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नारा दिया गया था। 40 नंबर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो ये नेता हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1987 में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कहेगा तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को। ऑप्शन हो जाएगा डी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। 42 हो जाएगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कलकत्ता में 1818 में किया गया, जो कि असफल रहा। सफल कहेगा तो सफल भारत के पहला सूती कपड़ा मिल, इसकी गठन 1854 में बम्बई में किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा यानी कि मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? तो अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की? तो 1781 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देना। विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 44 हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद किस नेता ने कहा कि
वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है। तो ये कौन कहे थे? अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष की बचाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को जेल में कब डाला गया? तो 1906 में मांडले जेल में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे। 45 हो जाएगा। प्रसिद्ध दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। दांडी मार्च में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? तो कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें कितना दूरी तय किया गया था? तो 385 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य के जो अध्ययन किए थे ये किस शहर में ये किए थे आपको बताना है। तो ये किए थे पटना शहर में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसी में कह रहा कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की मांग की थी और 1931 के जो कराची अधिवेशन था इसमें महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में। 47 हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? तो इसमें से भू अवस्थित यूरोपीय देश कौन नहीं है? लिथुआनिया नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। लिथुआनिया की राजधानी हो जाएगा विनियस, अजरबैजान की राजधानी हो जाएगा बाकू, हंगरी का हो जाएगा बुडापेस्ट और चेक गणराज्य का हो जाएगा प्राग। टोटल कहेगा स्तर रोध यानी कि भू अवस्थित देशों की संख्या कितना है? 44 है। सबसे बड़ा हो जाएगा कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है BMD एक टेस्ट है। तो BMD इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और ये हड्डियों की कमजोरी से संबंधित है। 49 नंबर हो जाएगा। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? कौन सा संगठन जो है अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो आपको बताना है। ये हो जाएगा US नेशनल आइस सेंटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। नासा के गठन 1958 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में किया गया था। मुख्यालय है जेनेवा। आगे बढ़ेंगे। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बिल गेट्स। ऑप्शन हो जाएगा ए। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक भी बिल गेट्स हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण 1 ईयर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो भारतीय संविधान के जो निर्माण किया गया है ये किया गया है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव जो था कराया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कहेगा तो 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 जो थे देशी रियासत से चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया इसी बैठक में। इसके 2 दिन बाद कहेगा, इसके 2 दिन बाद एक और बैठक हुआ, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कहेगा तो 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी।
संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या कहेगा तो 7 थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, और या इसे कह सकते हैं कि अंगीकृत किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसके जगह पर 3 उपभाग जोड़ दिया गया है, तो टोटल अभी संख्या हो गया भाग के 25, अनुच्छेद 395 है मूल अनुच्छेद, और इसमें उप अनुच्छेद यानी कि जैसे कि 19 के ए, 19 के बी, ऐसे करके बहुत सारा जोड़ा गया है। और अनुसूची की संख्या कहेगा वर्तमान में कितना है, तो 12 है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। भारत के लिए अलग संविधान सभा गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया स्वराज पार्टी के द्वारा। विचार कब दिया था स्वराज पार्टी, तो 1924 में, और स्वराज पार्टी के गठन हो गया था 1923 में, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास मिलकर किए थे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।